ताकत के हिसाब से जो कर सकता था उसने किया, पर 2 जुलाई को उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये तब से आज तक अतहर जेल में है। अतहर के बारे में इतना कह सकती हूँ कि वो मेरे घर का सबसे बड़ा बेटा है, मेरी उम्मीद, मेरा सहारा। और कभी भी वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं किसी तरह का लड़ाई झगड़ा करता। फिर भी उस पर UAPA लगाया। कभी उसने पास पड़ोस में भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया और आतंकवादी जैसा खिताब उसको दिया गया। आज भी जब भी आता है फ़ोन पर बात करता है हमसे, उसने 8 महीनों पहले मुझे बताया था कि अम्मी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वहाँ से उसने मुझे उसका नाम और पता दिया और कहा कि उसके घर जाकर आप उससे और उसकी माँ से ही कहेंगे, पता नहीं अतहर को अभी आने में कितना टाइम लगेगा, उसे खुद भी नहीं पता, तो आप उसका इंतज़ार मत करो। मैं जिस घर अपने बच्चे की रिश्ते के लिए जाना चाहती थी, आज मैं उस घर जाकर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि मेरे बच्चे का इंतज़ार मत करो। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। ये अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। जब ये लाठी चलेगी तो ये जालिम सरकार ताश के पत्तों की तरह इस तरह बिखरेगी इंशाअल्लाह। आज मैं, आप और जो लोग यहाँ आए हैं हमारे सपोर्ट के लिए, और अतहर, शादाब, गुलफिशा, खालिद सैफ़ी, उमर खालिद, इन सब की सॉलिडेरिटी के लिए, तो ये भी बहुत बहुत हिम्मत की बात है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जब लोकतंत्र में सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज की संसद आवारा के साथ साथ गूंगी और बहरी भी हो चुकी है। मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं इस मुल्क की सिविल सोसाइटी से, स्टूडेंट से और इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अतहर के लिए और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें। अतहर जिस तरह की ज़िंदगी जेल में गुजार रहा है, ये तो बयान करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी बताया कि बदलते मौसमों के साथ हमारी सोच है, बस उठते बैठते यही सोचते हैं कि अब इन हालात में किस तरह से वो सब कुछ सामना कर रहा है यार, तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर में रहना। उस सोते सोते आँख खुल जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह से अब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। लेकिन उम्मीद है अल्लाह से पूरी, क्या मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। जो उस पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, तो इन सब से वो इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आएगा। आज इस स्टेज से मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले वही बात दोहराना चाहूँगी जो CAA NRC के दौरान अतहर और बाकी सभी इनकलाबी साथी स्टेज से बोला करते थे, कदम कदम पे लड़े तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, लड़ेंगे जीतेंगे इंशाअल्लाह। शहरियत के इम्तियाज़ी क़ानून CAA के ख़िलाफ़ तहरीक में जो लोग शामिल थे, जो नौजवान शामिल थे, उनमें अतहर ख़ान भी है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्दी मुखालिफ क़ानून के तहत यानी UAPA के तहत गिरफ़्तार किया। उनकी वालदा जो 2.5 साल से उनका बेटा गिरफ़्तार है, उसके बारे में तफ़सीलात बताने के लिए यहाँ एक ट्रिब्यूनल में पहुँची थी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे का क्या कसूर है। नूरिया साहिबा, आपका बेटा अतहर ख़ान गुज़श्ता 2.5 साल से जेल में बंद है, जिसे UAPA के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के जो कानून है, दहशतगर्दी मुखालिफ जो कानून है, उसके तहत बंद किया गया है। उसको बेल भी नहीं मिली थी। क्या मामला क्या था, क्या? फ़िलहाल तो मतलब बार बार कोर्ट से हमें तारीखें मिल रही है, अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं। मतलब मेरा अतहर किसी तंजीम का हिस्सा कभी नहीं था
एक लोकल से ही था वो। तो जब हमारे साइड ये सब शुरू हुआ सीए प्रोटेस्ट, तो उसे भी लगा एक नागरिक होने के नाते उसे इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जो मुसलमानों की ही नहीं और भी दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए बराबर का ही नुकसानदेह था। लेकिन लोगों को सिर्फ ये समझ में आया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है, तो उसने इसमें हिस्सा लिया, बाकायदा वो जाने लगा। तो वहाँ पर उसे स्टेज सौंप दिया गया। वहाँ वो मतलब देखता था स्टेज पर किस तरह लोगों को इनवाइट किया करता था। तो फिर इस बीच दंगे हो गए और दंगों के दौरान कपिल मिश्रा ने अतहर का नाम लिया, ट्वीट किया कि ये लड़का है, उसका फ़ोटो डाला, ये लड़का है। और रतन लाल को जो भीड़ आई थी मारने के लिए, हाँ, तो उसे ये लाया था। उसके बाद पुलिस हमारे मतलब हमें अतहर को बार बार क्राइम ब्रांच बुलाया जाने लगा। वहाँ वो जाता रहा, बार बार जाता रहा, कई बार उसे बुलाया। तो 1 जुलाई की रात को उसे फ़ोन आया कि तुम सुबह आ जाओ, बात करनी है। वो 2 जुलाई को वहाँ बात करने गया। तो जब 2-3 घंटे बाद वहाँ से फ़ोन आया कि अपने बच्चे की गाड़ी ले जाओ, यहाँ से हमने इसे अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसने हमें पूरा सच नहीं बताया। न जाने वो कौन सा सच था जो वो जानना चाहते थे। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं कि ऐसे आंदोलनों का हिस्सा होना कोई मतलब जुर्म नहीं है। फिर भी जमहूरी जी, ये हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस यही सवाल करना उसका जुर्म है। और शायद दूसरा जुर्म ये है कि वो एक मुसलमान है, इसी वजह से उसे 2-2.5 साल हो गए जेल में है वो। तो जो आपका केस लड़ रहे हैं, आप बेल के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, बेल नहीं मिल रही, तो किस बुनियाद पर उसको बेल नहीं दी जा रही है? फिलहाल जज क्या कहते हैं, कोर्ट क्या कहती है? फ़िलहाल तो कोर्ट हमें बार बार तारीख देती है। अब 5 सितंबर को फाइनल आर्गूमेंट के लिए बोला है उन्होंने। तो पिछली बार जो बस पीपी ने इतना ही बताया कि वो DPSG ग्रुप में शामिल था, उसमें वो बात किया करता था। बस एक यही वजह बताई है जिसकी वजह से UAPA लगाया गया है। बाकी तो जो वो आतंकवाद कहते हैं, ये सब जो इन्होंने इतने सारे उसमें धाराएं लगाई हैं, तो एक वो नॉर्मल इंसान रहा है। पास पड़ोस में अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना, कुछ गलत हो जाता है तो वो भागा हुआ जाता था उसकी मदद के लिए। कभी पास पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। अब तो आतंकवाद का केस लगाना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं फिर इन लोगों ने उस पर आतंकवाद क्यों लगाया। अतहर खान आपका बड़ा बेटा है, आप एक माँ है, एक माँ के नाते ज़ाहिर बात है वो चाहती है कि उसका जिगर का टुकड़ा जो है उसके जिगर के पास सामने रहे। अब ज़ाहिर बात है आपका बेटा एक कुर्बानी दे रहा है, जैसा कि आप कह रही हैं, तो आप दीगर माओं को क्या पैगाम देना चाहती है कि ऐसे मामलात में, क्योंकि मामला सिर्फ अतहर खान का नहीं है, पूरी कौम का मामला, पूरे मुल्क का मामला। आपने कहा कि भाई ये CA का कानून जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दीगर बाशिंदों के लिए भी नुकसानदेह है। तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन होती है उमूमन बहुत डर खौफ में रहती है, ये रहती हैं। देखिए, इस जगह आज मैं हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही समझती हूँ कि क्योंकि हम इस दौर से इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, इस दर्द को हम समझते हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये हम तक ही है, लेकिन इसकी आँच हम तक नहीं, आगे भी जाने वाली है। तो अपने अंदर के डर खौफ को निकाल कर ही मतलब इस चीज़ का हिस्सा बनना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अगर अब नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। अभी सच के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तो इससे भी ज़्यादा शायद हमको गिरा दिया जाएगा, हमें इससे भी ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें।